गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड टाइप्स ऑफ एग, अंडे की संरचना और अंडे के प्रकार। और इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 20 नंबर। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एग यानी अंडों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने दो बेसिस का अध्ययन कर लिया था। फर्स्ट था अपना ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग यानी पित्तक की मात्रा के आधार पर, और सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग यानी पित्तक के वितरण के आधार पर। आज अपन थर्ड बेसिस इसका पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसका थर्ड बेस कौन सा है जिसके आधार पर अंडों को निम्न प्रकारों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो थर्ड बेस कौन सा था इसका? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence ऑफ सेल। ठीक है, कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति, कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो थर्ड इसका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या रखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल, यानी कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो देखिएगा, कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो एग यानी जो अंडे होते हैं वो निम्न टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है क्लीडोइक एग यानी सहकोश अंडे। सेकंड है नॉन क्लीडोइक एग यानी अकोश अंडे। तो देखिएगा, कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो एग है वो दो प्रकार के बताए गए हैं। फर्स्ट है सहकोश अंडे और सेकंड है अकोश या असहकोश अंडे। ठीक है, अब देखिएगा क्लीडोइक एग यानी सहकोश अंडे क्या होते हैं? ऐसे अंडे जो जमीन पर दिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अंडे यानी ऐसे एग जो जमीन पर दिए जाते हैं, उन एग के चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे एग जो कि जमीन पर दिए जाते हैं, इन एग के चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। यह जो कैल्शियम का बना हुआ जो आवरण होता है वो भ्रूण को सूखने से बचाने का क्या करता है? कार्य करता है। और उसके अलावा एम्ब्रियो को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अतः इस पर ऐसे एग जिनके चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है, ऐसे अंडों को क्या बोलते हैं? क्लीडोइक एग यानी सहकोश अंडे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पक्षी ले सकते हो, इसके अलावा सरीसृप ले सकते हो, इसके अलावा कीट यानी इंसेक्ट ले सकते हो। तो क्लीडोइक एग यानी सहकोश अंडे की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। वे एग जो कि जमीन पर दिए जाते हैं,
वे एग जो कि जमीन पर दिए जाते हैं, वे एग जो कि जमीन पर दिए जाते हैं तथा इनके चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ आवरण पाया जाता है, जो कि इसे सूखने से बचाने का कार्य करता है, सूखने से बचाने का कार्य करता है, जो कि इसे सूखने से बचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अतः इस प्रकार के एग क्लीडोइक एग कहलाते हैं। इस प्रकार के एग क्लीडोइक एग कहलाते हैं, यानी सहकोश अंडे कहलाते हैं। ऐसे अंडे जिनके चारों ओर क्या पाया जाएगा, कैल्शियम का बना हुआ कवच पाया जाता है, कैल्शियम का बना हुआ कवच पाया जाता है, क्या कहलाएंगे, क्लीडोइक एग यानी सहकोश अंडे कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पक्षी, सरीसृप, इसके अलावा इंसेक्ट यानी कीट, ये सारे के सारे पक्षी, सरीसृप, कीट, इनके जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, क्लीडोइक यानी सहकोश प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं किसकी, नॉन क्लीडोइक एग यानी अकोश अंडे की। ठीक है, तो देखिएगा नॉन क्लीडोइक एग कौन से होते हैं, ऐसे एग जो कि पानी में दिए जाते हैं, ऐसे एग यानी ऐसे अंडे जो पानी के अंदर दिए जाते हैं, या फिर ऐसे अंडे जिनका परिवर्तन माता के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे अंडे जिनका परिवर्तन किसके अंदर होता है, माता के शरीर के अंदर होता है, उनके चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ कवच नहीं पाया जाता। इस प्रकार के एग नॉन क्लीडोइक एग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, और इसके अलावा जो मैमल्स होते हैं उनके एग है वो किस प्रकार के हैं, नॉन क्लीडोइक एग यानी अकोश अंडे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, वे एग जो कि पानी में दिए जाते हैं, वे एग जो कि पानी में दिए जाते हैं और वे एग जिनका परिवर्धन माता के शरीर के अंदर होता है, माता के शरीर के अंदर होता है, उन एग के
चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ कैल्शियम का बना हुआ कवच नहीं पाया जाता, बना हुआ कवच नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप? फिश, इसके अलावा मैमल्स यानी स्तनधारी। तो देखिएगा वे एग जो कि पानी में दिए जाते हैं और या फिर वे एग जिनका परिवर्तन माता के शरीर के अंदर होता है, उन एग के चारों ओर कैल्शियम का बना हुआ कवच नहीं पाया जाता। ऐसे जो एग होते हैं वो नॉन क्लीडोइक एग कहलाते हैं, यानी एगकोश अंडे कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मछलियों के एग होते हैं वो नॉन क्लीडोइक प्रकार के होते हैं। इसके अलावा मैमल्स यानी स्तनधारियों के जो एग होते हैं वो भी नॉन क्लीडोइक प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा इसका जो क्लासिफिकेशन का फोर्थ बेसिस यानी जो चौथा आधार है वो किस प्रकार से रखा गया है। 3 बेसिस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ बेसिस की अपन बात करें तो वो किस आधार पे रखा गया था? डेवलपमेंट यानी परिवर्तन के आधार पर। तो देखिएगा फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी परिवर्धन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर जो एग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिटरमिनेट एग, डिटरमिनेट एग। सेकंड होगा इनडिटरमिनेट एग, इनडिटरमिनेट एग। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होगा? डिटरमिनेट एग, जिसको निर्धारित अंडे बोलते हैं। सेकंड है अनिर्धारित अंडे, अनिर्धारित अंडे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी परिवर्तन के आधार पर अंडे 2 प्रकार के बताए गए हैं। फर्स्ट है डिटरमिनेट एग यानी निर्धारित अंडे, सेकंड है इनडिटरमिनेट एग यानी अनिर्धारित अंडे। ठीक है, इसके अलावा आप या लगा के डिटरमिनेट एग को मोजेक एग भी बोल सकते हो। मोजेक एग यानी मोजेक अंडे, मोजेक अंडे। इसके अलावा आप अनिर्धारित जो एग है इसको आप रेगुलेटिंग एग यानी नियमनकारी अंडे भी बोल सकते हो। नियमनकारी अंडे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा परिवर्तन के आधार पर एग है 2 प्रकार के हैं। डिटरमिनेट एग जिसको निर्धारित अंडे बोलते हैं, लेकिन डिटरमिनेट एग को आप मोजेक एग यानी मोजेक अंडे भी बोल सकते हो।
सेकंड है इनडिटरमिनेट एग यानी अनिर्धारित अंडे, और अनिर्धारित अंडे का दूसरा नाम है रेगुलेटिव एग यानी नियमनकारी अंडे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, डिटरमिनेट एग यानी निर्धारित अंडे या फिर मोजेक एग यानी मोजेक अंडे की। तो देखिएगा, ऐसा एग यानी ऐसा अंडा जिनके प्रत्येक अंश का जो भविष्य होता है वो पहले से ही क्या होता है, निर्धारित होता है। ध्यान से सुनिएगा, डिटरमिनेट एग की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ऐसा एग जिनके प्रत्येक अंश का जो भविष्य होता है, ऐसा एग जिनके प्रत्येक अंश का जो भविष्य होता है वो पहले से ही क्या होता है, निर्धारित होता है। यदि इस एग के किसी भी अंश को हटा ले, कौन से एग को, डिटरमिनेट एग के किसी भी अंश को अपन हटा ले, तो परिवर्तित होता हुआ जो एम्ब्रियो है, कहने का मीन ये है कि इससे आगे चलकर जो एम्ब्रियो परिवर्तित होगा उसके अंदर उस अंग का निर्माण नहीं होता जिसका निर्माण हटाए गए अंश से होना था। तो इस प्रकार का जो एग होता है वो क्या कहलाता है, डिटरमिनेट एग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनेलिडा और मोलस्का फाइलम के जो जंतु होते हैं उनके जो एग होते हैं वो डिटरमिनेट प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, निर्धारित अंडे यानी डिटरमिनेट एग की डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन किसकी, ए नंबर की। ठीक है, वे एग जिनके प्रत्येक अंश का, वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य, प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है, वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है, यदि इस एग के किसी भी अंश को, इस एग के किसी भी अंश को हटा लिया जाए तो, किसी भी अंश को हटा लिया जाए तो परिवर्तित हो रहे भ्रूण में उस अंग का निर्माण नहीं होता, उस अंग का निर्माण नहीं होता जिसका निर्माण हटाए गए अंश से होना था, जिसका निर्माण हटाए गए अंश से होना था, हटाए गए अंश से होना था। अतः इस प्रकार के एग, इस प्रकार के एग डिटरमिनेट या मोजेक एग कहलाते हैं, मोजेक एग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोलस्का और एनेलिडा फाइलम के जंतु, मोलस्का और
एनेलिडा संघ के जंतु, संघ के जंतुओं के एग। तो डेफिनेशन आपके सामने है कि वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है, यदि इस एग के किसी भी अंश को, इस एग के किसी भी अंश को हटा लिया जाए तो परिवर्धित हो रहे एम्ब्रियो में उस अंग का निर्माण नहीं होता जिसका निर्माण हटाए गए अंश से होना था। इस प्रकार के एग डिटरमिनेट एग यानी मोजेक एग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोल्स्का, एनेलिडा संघ के जंतु। अब देखिएगा सेकेंड अपने बात करते हैं इनडिटरमिनेट एग यानी अनिर्धारित अंडों की। तो इनडिटरमिनेट एग कौन से होते हैं वो देखिएगा, वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता। इस प्रकार के एग के आप किसी भी अंश को हटा लो तो जो परिवर्तित हो रहा जो एम्ब्रियो होता है वो एक नॉर्मल प्रकार का उत्पन्न होता है। यानी कहने का मीन ये है कि इस एम्ब्रियो के अंदर उतने ही अंग उपस्थित होंगे या उतने ही अंग आपको देखने को मिलेंगे जितने अंग की एक सामान्य एम्ब्रियो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो सेकेंड अपन बात करते हैं किसकी, इनडिटरमिनेट एग यानी अनिर्धारित अंडे या फिर रेगुलेटिव एग यानी नियमनकारी अंडों की अपन बात करें तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे कि वे एग जिनके प्रत्येक अंश का, वे एग जिनके प्रत्येक अंश का, वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य, प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता, पहले से ही निर्धारित नहीं होता। वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से ही निर्धारित नहीं होता यदि इस एग के किसी भी अंश को हटा दे, किसी भी अंश को हटा दे तो परिवर्धित परिवर्धित हो रहे भ्रूण में, परिवर्तित हो रहे भ्रूण में वे सभी अंग उपस्थित होते हैं, वे सभी अंग उपस्थित होते हैं जो कि एक सामान्य भ्रूण में पाए जाते हैं, एक सामान्य भ्रूण में पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार के एग इनडिटरमिनेट या
रेगुलेटिव एग कहलाते हैं, रेगुलेटिव एग कहलाते हैं। तो देखिएगा, इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? वे एग जिनके प्रत्येक अंश का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता, यदि इस एग के किसी भी अंश को हटा लिया जाए तो परिवर्तित हो रहे भ्रूण में वे सभी अंग उपस्थित होते हैं जो कि एक सामान्य भ्रूण में पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार के एग को इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग, अतः इस प्रकार के एग इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्तनधारियों के एग, स्तनधारियों के एग यानी मैमल्स के जो अंडे होते हैं वो किस प्रकार के हैं? इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एग कहने का मीन ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग और टाइप्स ऑफ एग का जो पॉइंट था यानी जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।